जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार अजूबा 50 क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आप सभी के बीच में हम एक शानदार सा टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, जिस टॉपिक का नाम है बिहार की नदियाँ। तो जो आप बिहार से के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो है ये बिहार का मैप है, ये आप सभी के बीच में ये बिहार का मैप है। तो बिहार को बीचों बीच बांटता है कौन? ये गंगा नदी। बिहार को बीचों बीच बांटने वाली नदी कौन है? गंगा नदी, जो बिहार को बीचों बीच बांटती है। बिहार अगर पूछा जाए आप सभी से कि गंगा की पूरी लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर। गंगा की पूरी लंबाई है 2525 किलोमीटर। लेकिन ये बिहार में कितना इसकी लंबाई है? बिहार में बोला जाए तो बिहार में इसकी लंबाई है 445 किलोमीटर। ये आप लोग याद रखिएगा। तो बिहार को बांटने वाली कौन है? तो ये गंगा नदी है, जो बिहार को दो भागों में बांटती है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं नदी। ये आप लोग जानते हैं कि बिहार के इधर वाले साइड, बिहार के उत्तर में पड़ता है नेपाल। बिहार के उत्तर में पड़ता है नेपाल, जहाँ हिमालय है। अब चलिए, अब यहाँ से क्या कहेंगे, बिहार के इधर पड़ता है दक्षिण में, बिहार के दक्षिण में पड़ता है झारखंड। आप सभी को शायद पता होगा। चलिए, अब यहाँ से क्या किया गया, बिहार के नदियों को दो भागों में बांट दिया गया। इधर से हिमालयन उत्तर बिहार को बांट दिया गया, इधर से पठारी झारखंड यानी दक्षिण बिहार को बांट दिया गया। दो भागों में नदियों को बांट दिया गया। तो चलिए, इधर वाले नदी जो होते हैं, इधर वाले नदी में जितने भी इधर की नदी हैं, पहली नदी ये घाघरा नदी जो यूपी से आती है, घाघरा नदी। चलिए, उसके बाद यहाँ है ये दूसरा नंबर गंडक नदी। ये दूसरा है गंडक। ये घाघरा नदी जो है इधर से आती है यूपी से। यूपी में इसको सरयू नदी बोला जाता है। इस घाघरा नदी को यूपी में सरयू नदी बोला जाता है। ये जो आती है यहाँ से बॉर्डर बनाते, यूपी को बॉर्डर बनाते हुए यहाँ सारण डिस्ट्रिक्ट में आके गंगा नदी में मिल जाती है। यहाँ आप याद रखिएगा कहाँ आकर घाघरा नदी मिलती है, तो गंगा में कहाँ, तो सारण में। कहाँ? सारण डिस्ट्रिक्ट में आके मिल जाती है। यहाँ से गंगा इन करती है। शायद आप सभी को गंगा कहाँ से इन करती है, तो बक्सर नामक चौसा स्थान से इन करती है। अब चलिए, इधर से ये गंडक नदी जो कि दूसरे नंबर पे है। घाघरा नदी जो आकर कहाँ मिलती है, गंगा में मिलती है। कहाँ? तो सारण में। यहाँ से आप चलिए, अब दूसरे नंबर पे गंडक नदी भी देखिए। ये गंडक नदी आके यहाँ मिल जाती है। कहाँ? तो यहाँ मिल जाती है गंगा नदी में। यहाँ गंगा नदी में आके मिल जाती है। चलिए, ये अब तीसरे नंबर पे है, यहाँ से आपको बूढ़ी गंडक, या ये इस नदी का नाम है बूढ़ी गंडक। चलिए, ये बूढ़ी गंडक 3 नंबर पे है। यहाँ से बूढ़ी गंडक के बाद बागमती, इस नदी का नाम है बागमती। इसको हम आगे चल के आपको ट्रिक भी बताएंगे याद करने के लिए, आसानी से आप याद कर सकते हैं इजीली। उसके बाद ये नदी जो है ये कमला नदी के नाम से इसको जाना जाता है, कमला नदी। उसके बाद यहाँ से कोसी नदी, जो जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। उसके बाद यहाँ है लास्ट में महानंदा। यहाँ महानदी नहीं, महानदी तो उड़ीसा में पड़ता है। यहाँ से आप रखिएगा महानंदा। तो चलिए इसके बारे में, इसका विशेषता बताते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ आप जान गए कि यूपी से बॉर्डर बनाती है, ये आती है यूपी से। यूपी में घाघरा नदी को सरयू नदी बोला जाता है। ये बनाती है यूपी से बॉर्डर बनाते हुए आती है सारण डिस्ट्रिक्ट में, आके यहाँ गंगा नदी में मिल जाती है। ये उत्तर बिहार की नदियाँ हैं, ये उत्तर बिहार की नदी। इधर की जितनी भी नदी हैं इसमें सालों भर माने वर्षों भर पानी रहता है। इधर की जितनी भी, उत्तर बिहार की जितनी भी नदियां हैं जो हिमालय से आती है, इसमें सालों भर पानी रहती है, वर्षों भर पानी रहती है। तो इधर से बाढ़ आने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। इधर से ये बाढ़ वाला क्षेत्र है, क्योंकि इधर से बाढ़ जब
हमेशा पानी रहती है, तो बारिश आती है तो बारिश में इसमें बहुत पानी हो जाता है और बाढ़ आने का चांस इधर वाले नदी से बहुत ज़्यादा है। तो इधर वाला क्षेत्र जो होता है उत्तरी बिहार का, वो बाढ़ वाला होता है। इधर वाला जो क्षेत्र होता है ये सूखा होता है, क्योंकि इधर वाले यानी झारखंड तरफ के ये नदी हैं, जो दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं, उसमें पानी नहीं रहती है, वर्षों भर पानी नहीं रहती है, तो इधर से सूखा रहती है। ये बारिश पर निर्भर करती है, बारिश होती है तो इस नदी में पानी रहता है। लेकिन इधर से ये बाढ़ वाले क्षेत्र हैं, क्योंकि इधर अगर बारिश होती है तो इधर से बाढ़ आने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है उत्तर बिहार से। तो ये बाढ़ वाले क्षेत्र बोल सकते हैं, ये सूखा क्षेत्र बोल सकते हैं, जिसको बोला जाता है पठारी नदियाँ। ये प्रायद्वीपीय नदी भी इसे बोला जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं हम। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसको ट्रिक से हम याद करने के लिए ट्रिक भी आप सभी को बताएंगे। ये बागमती, यहाँ देखिए ये कोसी नदी है, ये कमला नदी है। ये क्या होता है, यहाँ से बागमती आती है, यहाँ से कमला आती है, इधर से कोसी आती है। ये बागमती और कमला दोनों कोसी में मिल जाती है, दोनों कोसी नदी में मिलके, और ये गंगा नदी में आसानी से मिल जाती है। इधर से महानदी, ये महानंदा यहाँ से आकर महानंदा आकर यहाँ से मिल जाती है। चलिए यहाँ नेक्स्ट पे चलते हैं। इधर वाले हम पढ़ लिए हैं उत्तर बिहार, और यहाँ से हम चलते हैं। यहाँ से ये इस नदी का नाम है कर्मनाशा। इस नदी का नाम क्या है, कर्मनाशा नदी, जो यूपी से आती। यहाँ आपका है सोन नदी है। यहाँ सोन नदी के बाद पुनपुन नदी है। पुनपुन नदी के बाद ये वाला जो नदी है, यहाँ फाल्गु नदी है। यहाँ फाल्गु नदी, ये जो नदी है ये इसका नाम है क्यूल नदी। क्यूल, ये सूखा क्षेत्र है, इसको छोड़िए। ये क्यूल नदी, ये सारे इधर दक्षिण बिहार की नदी है। ये लास्ट में आपका अजय नदी। ये चलिए अब इसके बारे में, इसके विशेषता को हम पढ़ते हैं। ये कर्मनाशा नदी जो है, ये भी यूपी से बॉर्डर बनाते हुए जाके गंगा नदी में मिल जाते हैं। ये सोन नदी जो बालू के लिए प्रसिद्ध है। सोन नदी जाकर ये जाता है, यहाँ गंगा नदी में मिलता है पटना में। यहाँ पटना जाके पटना में, और यहाँ से एक विशेषता आप याद रखिएगा, पटना, यहाँ इधर से गंडक नदी और इधर से सोन नदी, अब बीच में पटना बसा हुआ है। यानी अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि पटना किस किस नदी के किनारे बसा हुआ था। पटना गंगा नदी इधर से आ रही है, इधर से गंडक नदी आ रही है, और इधर से सोन नदी आ रही है। तो ये तीन नदियों के संगम पे पटना शहर बसा हुआ है। किस किस नदी के, सोन नदी, गंडक नदी और गंगा नदी के संगम पे पटना बसा हुआ है। यहाँ से ये पुनपुन, ये जाके फतुहा में जाके, फतुहा के आसपास जाके मिलती है गंगा में। फतुहा के आसपास कौन, पुनपुन नदी। चलिए यहाँ से आपको बता दें फाल्गु नदी। फाल्गु नदी आपको हम बता दें, फाल्गु नदी जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो यही फाल्गु नदी के किनारे, फाल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये बात आप याद रखिएगा, फाल्गु नदी के किनारे। यहाँ से ये क्यूल नदी, इसके बारे में उतना विशेषता नहीं जानना है, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये और लास्ट में अजय नदी, यहाँ से आप बहुत सारा चीज़ याद कर सकते हैं। ये बिहार एसएससी के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। तो चलिए एक बार इसको हम बोले थे कि ट्रिक से इसको कैसे याद रखेंगे। चलिए इसको ट्रिक से कैसे याद रखें। ये पहले ऊपर वाले जितने भी उत्तर बिहार की नदियाँ हैं उसको आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। इस ट्रिक से घाघरा लाएं गंडक से बढ़िया बढ़िया, टू का मतलब बढ़िया, 2 बार लिखा गया है, करी कोई महान। ये आप ट्रिक अगर याद रखते हैं, ये उत्तर बिहार की नदियां हैं। ये कहाँ, उत्तर बिहार की नदियां हैं, उत्तर बिहार के जो हिमालय से निकलती है, उत्तर बिहार की नदियां हैं। ये इधर ये प्रायद्वीपीय नदी है, दक्षिण बिहार की नदियां हैं। ये जितनी भी इधर नीचे वाली नदियां दक्षिण बिहार की नदियां हैं। चलिए ये दक्षिण बिहार का ट्रिक क्या है, तो घाघरा लाए गंडक से बढ़िया बढ़िया, करी कोई महान। घाघरा यानी सबसे पहले कौन, घाघरा नदी, लाए को यहाँ छोड़ देना है, लाए को छोड़ देना है। उसके बाद गंडक नदी, उसके बाद से को छोड़ देना है। बढ़िया, ब मतलब बूढ़ी गंडक, फिर ब मतलब बागमती। अब चलिए यहाँ से
क का मतलब होता है कमला नदी। यहाँ को का मतलब होता है कोसी नदी, जो बिहार का शोक माना जाता है। ये क्या होती है, जब बारिश होती है तो अपनी रुख अचानक से मोड़ के और बहुत से यहाँ तबाही मचाती है, इसलिए इसे बिहार की शोक कहा गया है, कोसी नदी को। अब यहाँ से चलते हैं, उसके बाद है महान के मतलब कि महानंदा। तो चलिए दूसरा वाला मेरा ट्रिक क्या है, कसो पुफा क्यों, मतलब आप याद यहाँ रख सकते हैं कि कसो पुफा क्यों। कसो मतलब क का मतलब होता है कर्मनाशा, ये दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं। और सो मतलब होता है सोन नदी, जो पटना नामक स्थान पर जाके मिलती है। और पू का मतलब होता है पुन, और फा के मतलब होता है फाल्गु, और की का मतलब होता है क्यूल, और का मतलब होता है अजय। तो चलिए एक बार ऊपर से हम रिवीजन कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले इस ट्रिक को याद रखिएगा तो आप आसानी से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की नदियाँ आप याद रख सकते हैं। तो चलिए ये ट्रिक याद रखिएगा, घाघरा लाए गंडक से, बढ़िया करी कोई महान। ये घाघरा नदी जाके सारण में मिलती है, ये गंडक नदी, ये बूढ़ी गंडक, ये बागमती, ये कमला नदी, ये कोसी नदी, ये है महानंदा नदी। ये उत्तर बिहार की। दक्षिण बिहार की नदी ये कर्मनाशा नदी जो यूपी से बॉर्डर बनाती है, ये सोन नदी, ये पुनपुन नदी, ये फाल्गु नदी जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये क्यूल नदी, ये अजय नदी है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आई होप कि ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जो भी मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के बीच सबसे पहले जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।